आजम खान की विधायकी चली गई। अब आजम खान विधायक नहीं रहे। आजम खान को अदालत ने एक हेड स्पीच के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी, जिस 3 साल की सजा की वजह से आजम खान की विधायकी चली गई। लेकिन कितनी आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि एक मुसलमान विधायक जिसको हेड स्पीच के मामले में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई, अपनी विधायकी गंवानी पड़ गई, लेकिन वही बीजेपी के एक से एक बड़े नेता, सांसद, विधायक लगातार हेड स्पीच देते हैं, नफरतें फैलाते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर एफआईआर तक नहीं होता है। दोस्तों मैं कई एग्जाम्पल बताऊंगा आपको और बताऊंगा किस तरह से अदालतों में भी 2 तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां आजम खान को एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई, जिस 3 साल की सजा की वजह से आजम खान की विधायकी छीन ली गई, आजम खान की कुर्सी छीन ली गई, लेकिन वहीं बीजेपी का एक विधायक जो दंगा भड़काने का प्रयास करता है, माहौल खराब करने का प्रयास करता है, कानून तोड़ता है, उस पर अदालत मात्र 800 रुपए का जुर्माना लगाती है। इसके अलावा जब दिल्ली के राजधानी में बीजेपी के सांसद के द्वारा मुसलमानों के बहिष्कार करने की बात कही जाती है तो उन पर एफआईआर दर्ज भी नहीं होता। इसके अलावा बिहार में एक बीजेपी के विधायक है मधुबनी से, जिनका नाम हरिभूषण ठाकुर बचौल है, उनके द्वारा कहा जाता है कि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को छीन लेना चाहिए, मुसलमानों को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाना चाहिए, तो उन पर भी कोई मामला नहीं होता है। और जब दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा खुले मंच से मुसलमानों के नरसंहार करने की बात कही जाती है तो उन पर भी कोई मामला नहीं होता है, कोई एफआईआर नहीं होता है। जब उनके द्वारा यह कहा जाता है कि देश में एक भी मस्जिद मदरसे नहीं रहेंगे, तमाम चीजों को तोड़ दिया जाएगा, तो उन पर भी कोई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। जब यह कहा जाता है कि मुसलमानों को उनकी औकात बता दी जाएगी, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब बीजेपी की सांसद नुपुर शर्मा के द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, पूरे वर्ल्ड में इसको लेकर हंगामा होता है, तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तक नहीं होती है। लेकिन वही आजम खान को एक हेड स्पीच के मामले में अदालत 3 साल की सजा सुनाती है ताकि उनकी विधायकी आराम से चली जाए और वो जेल में जाकर सड़े। आपको पूरा मामला समझाता हूं, उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट देख रहे हैं। दोस्तों आजम खान को एक बहुत पुराने मामले में, जो आजम खान यूपी से कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक है, उनको एक हेड स्पीच के मामले में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है और 25,000 का जुर्माना लगाया है। मिल्लत टाइम्स आजम खान के उस हेड स्पीच वाले वीडियो के साथ लिखता है, आजम खान के इसी भाषण को हेड स्पीच बताकर 3 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि यह एक तंज है और जो लोग दिन रात हेड स्पीच दे रहे हैं, लगातार जहर उगल रहे हैं, कत्लेआम की बात कर रहे हैं, वो आजाद घूम रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज भी नहीं की जाती है। आजम खान नाम ही काफी है। ये वीडियो देखिए। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, इसी वीडियो को आधार बनाकर आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिस 3 साल की सजा की वजह से आजम खान की विधायकी चली गई है। दोस्तों समझिए किस तरह से मुसलमानों के लिए उठने वाली आवाजों को चुन चुन कर दबाया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम एक्टिविस्टों को, मुस्लिम पत्रकारों को, मुस्लिम समाज सेवियों को किस तरह से किसी भी मुद्दे पर फंसाकर जेल में डाला जा रहा है, सड़ाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों इससे पहले भी आजम खान हाल ही में जेल से निकले हैं। उनके ऊपर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया, भैंस चोरी का, किताब चोरी का, बकरी चोरी का, इस तरह के कई आरोप के तहत उनको जो है जेल में डालकर रखा गया। दोस्तों आजम खान हाल ही में जेल से बाहर आए थे और एक बार फिर से आजम खान को जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। 3 साल की सजा सुना दी गई। इस सजा के तहत आजम खान जेल में भी रहेंगे और उनकी विधायकी भी चली गई। इस मामले पर ट्विटर पर निगार परवीन पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, हेड स्पीच मामले में सपा के संस्थापक सदस्य विधायक आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाते हुए 25,000 का जुर्माना लगाया है। अचानक से ये याद आ गया कि कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया था और अदालत ने मात्र 800 रुपये जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया था। किस तरह से दोहरी रवैया अपनाई जा रही है। एक तरफ आजम खान को एक पुराने मामले में, हेड स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जिस सजा के तहत उनकी विधायकी चली गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक पूर्व विधायक है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, कानून को तोड़ा था, उस पर अदालत मात्र 800 रुपए का जुर्माना लगाती है। आगे पत्रकार श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, जिस कथित भाषण के मामले में आजम खान को
3 साल की सजा हुई है, उस भाषण के 3 गुना जहरीले होने पर भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी नहीं होते हैं। दोस्तों समझिए किस तरह से दोहरी रवैया साफ साफ नजर आ रही है। मुसलमानों के लिए उठती आवाज को दबा दिया जाए, मुसलमान नेताओं को जेल में डालिए, मुसलमान एक्टिविस्टों को जेल में डालिए, मुस्लिम पत्रकारों को जेल में डालिए, जो मुसलमान के हित की बात करेगा तमाम लोगों को जेल में डालकर सना दीजिए। जाकिर अली तयागी ने पूरे मामले पर लिखा है, सपा नेता आजम खान की यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान ने विधायकी रद्द कर दी है। अब आजम खान विधायक नहीं रहे, सीट खाली हो चुकी है। जिस धारा में मात्र 3 साल की सजा का प्रावधान है वो आजम खान की विधायकी खा गई, लेकिन जिस धारा में उम्र कैद तक की सजा है वह प्रावधान बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधायकी बचा गई। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से और आरएसएस से कि जिस तरह से आपके नेताओं के द्वारा नफरती बीज बोए जा रहे हैं हिंदुस्तान की फिजाओं में, उन पे एफआईआर क्यों नहीं होता है, उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता है, उनकी विधायकी उनकी सांसदी क्यों नहीं छीनी जाती है। दिल्ली में मंच से मुसलमानों का बहिष्कार करने की बात करता है बीजेपी का विधायक, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज तक नहीं होता है। बिहार में बीजेपी का विधायक मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट्स छीन लेने की बात करता है, मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाने की बात करता है, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज तक नहीं होती है। विश्व हिंदू परिषद के लोग खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार करने की बात करते हैं, मस्जिदें मदरसे तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज तक नहीं होती है। लेकिन एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम विधायक को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार जेल में डालने की साजिशें रची जा रही है, जो लगातार पिछले कई सालों से जेल में रहा है। किताब चोरी के, मुर्गी चोरी के, बत्तख चोरी के, बकरी चोरी के, जमीन हड़पने के तमाम जैसे आरोपों के तहत आजम खान को जेल में डाला गया, जेल में रखा गया। और जब आजम खान बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर से हेड स्पीच का हवाला देकर आजम खान को दोबारा जेल में डाला जाता है, उनकी विधायकी छीन ली जाती है। लेकिन बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, उन पर एफआईआर दर्ज तक नहीं होता है। मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जो मुसलमान रहनुमा है, जो मुसलमान एक्टिविस्ट है, जो मुसलमान पत्रकार है, उनको झूठी साजिश के तहत जेल में डाला जा रहा है। दोस्तों इन तमाम साजिशों के लिए 2 लाइन कहते हुए इस वीडियो को खत्म करता हूं। वो जो ऊपर बैठा है वो सबका हिसाब लगाएगा। तू है कौन जो खुद को पाक साफ बताएगा?